मौका मिले कदी कदी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज शाम हमें फार्म हाउस के लिए निकलना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस कर लिए थे और यहाँ फिर मैंने अपने भी कपड़े प्रेस कर लिए हैं। ज्वेलरी में मैं कुछ खास नहीं पहन रही हूँ, मैं सिर्फ इयरिंग्स पहन रही हूँ और इयरिंग्स में भी मेरे पास 3 ऑप्शन थे और इनमें से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से पहनूं। इसके साथ जो दुपट्टा है ना वो डबल शेड में है, मतलब पर्पल और पीच कलर में है। तो यहाँ पर मैंने पीच कलर का हैंड बैग अपने लिए निकाल लिया और साथ मैंने ग्लासेस भी निकाल लिया था अपना, और पीच कलर के मैंने इसके साथ शूज निकाल लिए हैं। यहाँ पर मैंने जाजिब के कपड़े भी निकाल लिए हैं। घर का मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था और कहीं भी जाने से पहले सबसे पहले मैं बच्चों को तैयार करती हूँ और उसके बाद फिर मैं खुद तैयार होती हूँ। तीनों बच्चों को यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया है। तीनों के मैंने सेम ड्रेस लिए थे और ये जाने के लिए कोई इतना एक्साइटेड हो रहे थे तो मुझे भी शोर कर करके इन्होंने परेशान कर दिया था। आप पूल में क्या करेंगी जाके? डुबकी लगाऊंगी। डुबकी लगा? आप लोग एक्साइटेड हैं? यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हूँ और मुझे ना हर चीज़ की मैचिंग का बड़ा ही शौक है। और आज ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैंने जाजिब से ना मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ पाउच मंगाया था और वो लेकर आए तो इत्तेफाक से वो भी डार्क पर्पल कलर का ही था। मेरी काफ़ी टाइम से ना स्मार्ट वॉच ख़राब हुई हुई थी और मैं काफ़ी दिन से चाह रही थी कि मैं न्यू वॉच ले लूँ और मैं जाजिब से बार बार कह रही थी कि मुझे न्यू वॉच दिला दें। और आज इत्तेफाक से ना माशाल्लाह से जाजिब ने ये वॉच मुझे गिफ्ट की। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेरे सूट के कंट्रास्ट के साथ ना बिल्कुल मैच जा रही थी, मतलब कि सारी चीज़ें मैंने कंट्रास्ट में पीच की थी और इसका कलर भी पीच था। और गर्मी क्योंकि बहुत थी इसलिए फिलहाल मैंने मैसी बन बना लिया था और यहाँ पर बच्चे भी रेडी हो गए थे और मैं भी रेडी हो गई थी और अब हम जाने के लिए निकल रहे थे। और मेरा एक रूल है कि जब भी मैं घर से निकलती हूँ ना तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि सारा घर में समेट कर ही निकलूँ। सारा मैंने किचन वगैरह भी साफ कर लिया था, बर्तन वगैरह भी जो थे वो भी मैंने धो लिए थे, सारी बेडशीट्स वगैरह भी चेंज कर ली थी। और उसके बाद घर से निकलने से पहले ना मैं 2-2 बार सारे स्विच वगैरह और नल वगैरह लाजमी चेक करती हूँ कि कोई नल खुला हुआ ना हो, कोई स्विच वगैरह खुला ना रह जाए। सारा घर समेट के और साफ सुथरा करके जाने का ये फायदा होता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली आप कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहां से थके हुए ही वापस आते हैं और मुझसे तो वापस आकर ना कहीं से बिल्कुल भी काम नहीं होता। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सब कुछ समेट के जाऊं ताकि आकर फिर मुझे कोई काम ना करना पड़े। सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करके स्विच वगैरह चेक करने के बाद अब हम अम्मी के घर के लिए निकल गए हैं, क्योंकि सब लोग अम्मी के घर पहुंच चुके थे और हमें अम्मी के घर से ही निकलना था। और हमेशा की तरह ना हम सबसे लेट पहुंचे थे। जब हम पहुंचे हैं ना तो सब लोग आ चुके थे, सब बस में भी बैठ चुके थे। फिर फटाफट से हमने अपना सामान वगैरह रखा और फिर हम फटाफट से बस में बैठ गए। बस में आके सबसे पहले मैंने दुपट्टा चेंज किया। घर से मैं रफ दुपट्टा पहनकर आ गई थी क्योंकि इस ड्रेस के साथ जो दुपट्टा था ना वो सिस्टर ने मेरे लिए डाई करवाया था तो वो उनके पास था। यहाँ आते ही ना खाला भांजी का प्यार शुरू हो गया था और आयशा और आयजा भी इफ्रा मारिया के पास बैठ गई थी और हम सारी लेडीज पीछे इसलिए बैठे थे ताकि खूब हम एंजॉय कर सकें। और सारे ही बच्चों में ये आदत है कि अगर वो किसी दूसरे बच्चे को कोई चीज खाते हुए देख लेना तो उनको भी फौरन अपनी चीज याद आ जाती है। और मेरे बच्चों ने भी ना यहाँ आते ही अपना पंडोरा बॉक्स खुलवा लिया था और उसके बाद इन्होंने सारी चीजें ना मुझे लग रहा था कि वहां जाने से पहले ही खत्म कर देनी है। और कुछ लोग इतने जिंदा दिल होते हैं जिनमें से माशाल्लाह हमारे ये साकिब भाई भी हैं, ये मेरी सिस्टर के देवर हैं और ये किसी भी फंक्शन में या किसी भी इवेंट पर जाते हैं तो ये हमें इतना ज़्यादा एंजॉय कराते हैं ना कि महफिल में ये 4 चांद लगा देते हैं। नाच मेरी बुलबुल तुझे ऐसा मिलेगा। बेशक आप अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर चले जाएं, घूमने फिरने चले जाएं, लेकिन पिकनिक का मजा तभी आता है जब ज्यादा लोग हों। इसलिए हम जब भी पिकनिक पर जाते हैं ना तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, क्योंकि पिकनिक पर जितने ज्यादा लोग जाते हैं मुझे लगता है उतनी ही ज्यादा आप एंजॉयमेंट कर पाते हैं। यहाँ पर हम लोकेशन पर पहुंच गए हैं और हम आइडियल फार्म हाउस ब्लू जोन आए हैं और ये एंटर होते ही दिखने में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है और आगे आके मैं वीडियो में आपको सारा दिखाती जाऊंगी कि ये कैसा बना हुआ है। यहाँ आकर सबसे पहले हमने अपना सामान वगैरह सेट कर लिया है। यहाँ टोटल 4 बेडरूम थे, 2 बेडरूम नीचे थे और 2
ऊपर वाले फ्लोर पर थे, तो सबसे पहले हमने नीचे वाले बेडरूम में अपना सारा सामान सेट कर लिया। उसके बाद अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हम छत पर आ गए हैं। छत बहुत बड़ी और प्यारी बनी हुई है और साथ में इन्होंने पूरी छत पे ब्लू लाइट्स लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से ये और प्यारी लग रही है और नीचे का यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। फिर हमने यहाँ पर काफी सारी पिक्चर्स वगैरह बनाई और वीडियोस वगैरह बनाई। और ये माशाल्लाह से मेरे बड़े भाई हैं और यहाँ पर ये अपना व्लॉग बना रहे हैं। इनके चैनल का नाम बेबी यमुना है, तो काइंडली आप इनके चैनल को भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम सारे प्ले एरिया में आ गए हैं और यहाँ आते ही अभी हमने एक्शन मारना ही शुरू किए थे, तो लाइट चली गई है और फिर हम सब ने अपने मोबाइल की टॉर्च वगैरह ऑन कर ली थी, लेकिन बस 2 मिनट बाद ही लाइट आ गई है। हाँ, इससे बाहर ऑन कर दिया आपने? हाँ। आइडियल फार्म हाउस ना हम फर्स्ट टाइम आए और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। मतलब कि इससे पहले हम जितने भी फार्म हाउस वगैरह गए हैं ना, तो उसमें पूल अलग सेक्शन में बना हुआ था, प्ले एरिया अलग सेक्शन में बना हुआ था। इसकी सबसे अच्छी बात यह कि इसमें सारी चीज़ें ना इकट्ठे एक साथ ही बनी हुई हैं और यहाँ सारी चीज़ें ना बिल्कुल एक लाइन में बनी हुई है। इससे ये आसानी हो रही है ना कि बच्चे जितनी भी दूर चले जाए ना, तो वो हमारी नज़रों के सामने ही है कि कहाँ खेल रहे हैं। और हम सारे बड़े और बच्चे ना पूल में जाने के लिए बड़ा ही एक्साइटेड हो रहे हैं, लेकिन हम सब ने यही डिसाइड किया था कि पहले रात का खाना खाएंगे, उसके बाद चेंज वगैरह करके पूल में जाएंगे। यहाँ पर रात का खाना तैयार होना शुरू हो गया है और रात के मेन्यू में जो है वो बारबेक्यू है। उसके लिए उन्होंने कोयले वगैरह जलाना शुरू कर दिए हैं और पूरी पराठों के लिए उन्होंने पेड़े वगैरह बनाकर सारे रख लिए हैं। खाना बनने में अभी टाइम है, तो वापस हम प्ले एरिया में आ गए और यहाँ पर फिर हमने म्यूजिक सिस्टम लगा लिया है। प्लीज भेजिएगा, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, भेजिएगा। पीछे मार दे। और पूल देख देख कर ना यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि चलो पूल के अंदर अभी नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह मैं जाकर पहले बनवा लेती हूँ। और मेरे लिए ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि जहाज़ेब के साथ पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह बनाना। जितना शौक मुझे वीडियोज़ और पिक्चर्स का है ना, जहाज़ेब वीडियो और पिक्चर से उतना ही ज़्यादा भागते हैं। फिर मैंने इनको ज़बरदस्ती बुलाया और फिर इनके साथ भी मैंने पिक्चर्स बनवाई। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद। यहाँ पर खाना तकरीबन रेडी हो गया और यहाँ आप मेरे मियाँ जी के काम चेक करें। यहाँ बैठ के पूरे पराठों की कटिंग करवा रहे हैं। हालांकि कुक भी साथ गया, उसके वर्कर्स भी साथ हैं, लेकिन ये यहाँ पर बैठ के उनके साथ काम करवा रहे हैं। मतलब कि दूसरों के साथ मिलके काम कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जब मैं इनको पिक्चर और वीडियोज़ के लिए बुला रही थी, तो ये मुझसे कह रहे थे कि मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं देखने के लिए आई थी कि मैं भी तो देखूँ कि ये किस काम में बिजी हैं। और यहाँ खाना खाने के लिए बाहर इन्होंने पूरा डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है और ये दिखने में ना बिल्कुल स्कूल और कॉलेज की कैंटीन जैसा लग रहा है। और यहाँ पर मैं प्लेट्स, ग्लास और पानी वगैरह सेट कर रही हूँ और यहाँ पर खाना आ गया था और सब खाना खाने के लिए भी आ गए थे और खाना बहुत ही कोई जबरदस्त बना हुआ है। कुक हम अपना साथ ही लेकर गए थे, इसलिए टेस्ट का तो हमें पता था कि अच्छा ही होना है। मेन्यू में हमारे चिकन टिक्का था, बीफ बोटी थी और बिहारी कबाब थे। यहाँ पर सब लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं और पहले मैं अपना सारा सामान लेकर ऊपर बैठी थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो खाना खाने का मजा नीचे बैठ के आता है वो डाइनिंग टेबल वगैरह पर नहीं आता, इसलिए फिर मैंने अपना सारा सामान उठाया और यहाँ पर अब मैं नीचे आ गई हूँ। और खाने के बाद मीठा तो मैंडेटरी है। मीठे में हमने गुलाब जामुन बनवाए हैं और ये क्योंकि लाइव बन रहे हैं और गरम गरम बन के आ रहे हैं, तो ये और भी मजे के लग रहे हैं। खाना खाने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ हमने सबने मिलजुल कर थोड़े बहुत बर्तन वगैरह धोए, क्योंकि मेड पहले हम अरेंज कर चुके थे, लेकिन एंड टाइम पर उसने मना कर दिया और उसने हमें धोखा दे दिया, इसलिए फिर हम मिलजुल कर ना सब थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। चाय वाला
खाना खाने के बाद सबने चाय वगैरह पी और यहाँ पर फिर अब सब अपने बच्चों को चेंज करा रहे थे क्योंकि अब हम सब स्विमिंग पूल में जाएंगे। पिकनिक के लिए जितनी भी मैंने पैकिंग की थी वो लास्ट वीडियो में मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और सारी पैकिंग मैंने पैकिंग ऑर्गेनाइजर्स में की थी, इसलिए चीज़ें ढूंढने में ना बड़ी ही आसानी हो जाती है। दूसरा जो टास्क है ना वो स्विमिंग ट्यूब्स खुलाने का है और इत्तेफाक से मैं अपना पंप ले जाना भूल गई थी, लेकिन शुक्र है अम्मी अपना साथ पंप लाई है तो इससे बड़ी ही आसानी हो गई है। और यहाँ पर फिर मैं बच्चों के बालों में ना थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली पूल का पानी बहुत ज़्यादा केमिकल वाला होता है तो बालों का डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ऑयल से थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि प्रोटेक्शन हो जाती है। फिर मैंने तीनों बच्चों को यहाँ पर ऑयल लगा दिया और यहाँ पर हम फिर पूल में आ गए और मेरे बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा पूल में जाने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। और आयशा तो आप समझे कि बस पानी की बिल्ली है और उसके साथ ऐसा इत्तेफाक हो गया कि जाते ही उसने सबसे पहले स्लाइड ली और उसका जो है वो ट्यूब जो है वो डिसबैलेंस हुई और वो डूब गई। उसके बाद उसने जो डरना शुरू किया है और अब वो पूल में ही नहीं जा रही है। और यहाँ लेडीज़ का अलग स्विमिंग पूल दिया हुआ है, जेंट्स के लिए अलग पूल दिया हुआ है और जेंट्स के जो पूल में है वो बास्केटबॉल बनी हुई है, तो यहाँ पर सारे जेंट्स बास्केटबॉल खेल रहे हैं। और यहाँ पर मैं भी चेंज करके पूल में आ गई हूँ। अच्छा, जोहा को भी मैंने चेंज कराकर पूल में लाई थी, उसके बाद इसको इतनी ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो गई, फिर मैंने वापस से उसको वही वाले कपड़े पहना दिए और पूल के कॉर्नर पर मैंने इसको बिठा लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम गेम्स वगैरह खेल रहे हैं और यहाँ पर हम ये गेम खेल रहे थे कि पानी में कौन ज़्यादा देर तक रहता है और यहाँ पर मैं और हुमा ना दोनों चीटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर हम एक मछली पानी में गई छपाक वाला गेम खेल रहे हैं और यहाँ पर जो है ना ये गेम कोई इतना ज़्यादा लंबा हो गया था, मतलब कि कोई भी यहाँ पर आउट ही नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर सारी वीडियो मैंने क्रॉप कर दी और एंड में विनर जो है वो हुमा थी। लेडीज़ के पूल में ना यहाँ पर 2 स्लाइड्स भी दी हुई हैं, फिर हमने खूब सारी यहाँ पर स्लाइड्स वगैरह ली हैं और हमने खूब इंजॉय किया है। और यहाँ पर हमने बहुत कोशिश की कि अंडर वाटर हम वीडियो बना लें, लेकिन रात की वजह से यहाँ पर वीडियो बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है, तो अब हम अंडर वाटर जो भी वीडियोस है ना वो सुबह में बनाएंगे। और क्योंकि गर्मी का मौसम है ना तो पूल में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पूल में रहते रहते ना अब हमें यहाँ पर सुबह हो गई है, उसके बाद फिर हम सब पूल से बाहर आ गए ताकि नाश्ता वगैरह कर लें और चेंज वगैरह कर लें। अच्छा, नाश्ता बनने में भी टाइम है, फिर बच्चों को लेकर मैं दोबारा प्ले एरिया में आ गई हूँ और सब लोग थोड़ी थोड़ी देर फिर भी सो गए हैं, लेकिन मैं पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। अच्छा, कहीं भी पिकनिक वगैरह पर हम जाते हैं ना तो मुझे वैसे भी नींद नहीं आती और कुछ मैं जानबूझकर भी नहीं सोती क्योंकि मैं सोचती हूँ यार इतने अरसे बाद सब मिलजुल कर आए ना तो सो जाऊंगी मैं तो फिर एंजॉयमेंट कैसे करूंगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। उसके बाद हम यहाँ सारे चढ़ के ना वीडियो या पिक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस टायर के पीछे से फिर छिपकली निकल के आई और फिर मैं तो यहाँ से ऐसा भागी हूँ कि पूरी पिकनिक गुजर गई, मैं वापस यहाँ पर नहीं आई। और रात से जब से आयशा पूल में डिसबैलेंस होकर डूबी है ना तो ये इतना ज़्यादा डर गई है, तब से ये पूल के अंदर ही नहीं जा रही है। यहाँ पर हम झूले झूल कर भी थक गए और पूल में भी नहीं जा सकते क्योंकि हम सब ने यही डिसाइड किया है कि पहले नाश्ता करेंगे उसके बाद हम पूल में जाएंगे। अब हम यहाँ छत पर आ गए ताकि हम देख सकें कि दिन में कैसा व्यू लगता है और जितना हसीन रात में यहाँ से लग रहा था उससे कई ज़्यादा हसीन ये यहाँ से दिन में लग रहा है। यहाँ पर नाश्ता रेडी हो गया था और अब हम सब नाश्ता करने के लिए आ गए और नाश्ते में जो है वो हमने हलवा पूरी बनवाई है। यहाँ पर सब नाश्ता वगैरह करके पूल में आ गए हैं और मेरे अभी तीनों बच्चे सो गए हैं, इस वजह से मैं पूल में नहीं जा रही हूँ। पहले बच्चे उठ जाएंगे, उनको चेंज वगैरह करा के मैं पूल में लाऊंगी, उसके बाद मैं चेंज करके आऊँगी। और यहाँ पर सारे जेंट्स ना नाश्ता वगैरह करके थोड़ी थोड़ी देर अपनी नींद पूरी करके ना बिल्कुल फ्रेश हो गए थे और अब ये सब बास्केटबॉल इंजॉय कर रहे हैं। और माशाल्लाह से मेरी और मेरी सिस्टर की ना इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि अगर हम 24 घंटे भी बातें करते रहे ना तो हमारी बातें ख़त्म नहीं होती। और यहाँ पर हम बकरीद ईद के लिए रेसिपीज़ वगैरह शेयर कर रहे थे और साथ में हमने फिर म्यूज़िक सिस्टम भी लगा लिया था। पोपट हो गया। यहाँ पर मेरे तीनों बच्चे भी उठ गए थे, फिर मैंने बच्चों को चेंज कराया, फिर मैंने भी चेंज किया और अब हम सब दोबारा पूल में आ गए। और यहाँ पर सारे जेंट्स ना खेल खेल कर इतना ज़्यादा थक गए थे कि सब लोग पूल से बाहर आ गए थे और इस बार हम जेंट्स वाले पूल में आए थे, लेकिन यहाँ पर ना हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ये थोड़ा ज़्यादा गहरा था तो वापस से हम फिर लेडीज़ वाले पूल में आ गए। यहाँ पर तकरीबन दोपहर के 2 बज गए और पूल का जो लास्ट टाइम है वो 4 बजे तक है, मतलब 4 बजे हमें इनको पूल खाली करके देना था, तो बस हमने फिर सोचा कि जितना एंजॉय करना है ना वो अभी ही कर लेते हैं। और ये मेरी अम्मी और चची हैं और ये दोनों ही पानी में नहीं जाती
थी तो ये बस फिर बेंच पे बैठ के ना हमें देख देख कर ही इंजॉय कर रही थी। रात में तो हमने बहुत कोशिश की थी कि अंडर वाटर कोई हमारी वीडियो क्लियर आ जाए, लेकिन रात में कोई भी वीडियो क्लियर नहीं आई थी और सुबह भी हमने बहुत कोशिश की और इतनी कोशिशों के बावजूद भी बस ये थोड़ी सी वीडियो है जो क्लियर आई थी, बाकी कोई भी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। यहाँ पर हम सब पूल से बाहर आ गए और अब दोपहर का खाना भी रेडी हो गया था। अब हम सब खाना खा रहे हैं और खाने में हमने बिरयानी बनवाई है। और क्योंकि दिन का टाइम है तो बाहर जो डाइनिंग एरिया बना हुआ है ना, वहाँ बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तो फिर हमने यहीं पे कारपेट बिछा के ना नीचे ही खाना लगा लिया है। और हम सब जब भी मिलके ना पिकनिक पर जाते हैं और कोई अगर गलती से सो जाता है ना तो उसका मुंह खराब होना तो मैंडेटरी है। और यहाँ पर साकिब भाई गहरी नींद सो रहे थे, फिर हमने इनका मुंह बिगाड़ दिया है। अब हमारे वापस आने का टाइम हो गया। उसके बाद हमने सारे रूम्स की चेकिंग वगैरह की, ऊपर भी जाके सारे रूम्स में देखा कि कोई सामान वगैरह तो नहीं रह गया। सारा सामान वगैरह हमने पैक किया और अब हम वापसी के लिए निकल रहे हैं। वापस आते आते ना फिर हमने कुछ ग्रुप फोटोज वगैरह लिए हैं ताकि ये हमेशा के लिए यादगार रह सकें। हमारा तकरीबन यहाँ 15 से 16 घंटे का स्टे रहा है, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि हम थोड़ी ही देर पहले आए थे, मतलब कि अभी भी हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं भरा है और हमारा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। और क्योंकि हम यहाँ पर रात में पहुंचे थे तो रात के टाइम तो यहाँ पर नाम नजर नहीं आ रहा था और दिन में अब इसका नाम क्लियर नजर आ रहा था, फिर इसको मैंने क्लिक कर लिया है। यहाँ पर हम वापसी के लिए निकल गए और रास्ते में ना जगह जगह मंडी लगी हुई है और बच्चे जानवरों को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं और बस इनके सवाल जवाब शुरू हो गए कि हमारी काऊ ने कब आना है। और यहाँ पर सब इतना ज्यादा थक गए और सबके हुलिये को इतने ज्यादा खराब हो गए और बच्चे तो कोई इतने ज्यादा थक गए कि बैठे बैठे ही वो नींद से झटके ले रहे हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर हम मम्मी के घर पहुंच गए और इस दफा का हमारा पिकनिक का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है और हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।